किसान भाइयों, अगर आप गेहूं सिंचाई करने के पहले टॉप ड्रेसिंग के रूप में उर्वरक देते हैं तो आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम इन्हीं 5 बातों के बारे में आपको बताने वाले हैं यदि आप सिंचाई करने के पहले गेहूं में उर्वरक टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। तो दोस्तों, यदि आप गेहूं सिंचाई करने के पहले उर्वरक दे देते हैं तो कोई ख़राब तरीका नहीं है, काफ़ी अच्छा तरीका है। लेकिन इस तरीके को अपनाने के पहले आपको 5 ऐसी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिससे आप जो टॉप ड्रेसिंग के रूप में पहले उर्वरक देते हैं वो गेहूं को आसानी से पूरा लाभ मिल पाए। क्योंकि यदि आप गलत तरीके से यूज करते हैं, उर्वरक को दे देते हैं, तो आपको उर्वरक का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है और आपकी उर्वरक का पैसा व्यर्थ में चला जाता है। तो 5 तरीके कौन से हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको उर्वरक देनी है, चलिए हम पूरी डिटेल से आपको जानकारी देते हैं। पहला तरीका, पहली चीज़ दोस्तों, आपको ध्यान जो रखने योग्य बात है वो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने गेहूं के खेत में सिंचाई करने के पहले टॉप ड्रेसिंग के रूप में उर्वरक देते हैं, चाहे यूरिया दे रहे हों या दूसरी उर्वरक, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत में किसी तरह का खरपतवार नहीं होना चाहिए। यदि आपके खेत में गेहूं के साथ साथ दूसरे भी खरपतवार उगे हुए हैं तो आप यदि पहले टॉप ड्रेसिंग के रूप में सिंचाई करने के पहले यूरिया या दूसरी उर्वरकों को दे देते हैं तो वो आपके गेहूं के पौधे को ना मिल करके खरपतवार ले लेंगे और खरपतवार और बड़े हो जाएंगे, जिससे गेहूं आपका पौधा कमज़ोर हो जाएगा और जो गेहूं में आपने उर्वरक दिया है वो आपका पैसा भी व्यर्थ में चला जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यदि 1-2 खरपतवार दिखते हैं तो आप पहले दे दें। यदि अधिक खरपतवार हैं और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है तो आप बाद में ही उर्वरक सिंचाई करने के बाद में दे, पहले खरपतवार नाशी आपको दे देना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सिंचाई करने के पहले उर्वरक देने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो आपको सिंचाई का माध्यम अपनाना है वो या तो आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करें या तो फिर आप फव्वारा विधि से। यदि आप सीधी सिंचाई करते हैं तो सीधी सिंचाई में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, यदि आप सीधी सिंचाई करते हैं तो सीधी सिंचाई में कभी भी आपको उर्वरक पहले नहीं देना है, क्योंकि सीधी सिंचाई में आप जो है जब उर्वरक पहले दे देंगे तो पानी की मात्रा कितनी भी कम रखें फिर भी पानी अधिक गहराई तक भर जाता है, जिससे लिंचिंग के माध्यम से जो उर्वरक है वो नीचे चली जाती है और जो गेहूं की जड़ें हैं वो आसानी से उर्वरक नहीं पाती हैं, जिससे आपने जो उर्वरक पहले दिया है उसका लाभ 2 से 5% के ऊपर गेहूं को नहीं मिल पाता है और सारी उर्वरक आपकी नीचे मिट्टी में ही चली जाती है। चौथी और अहम बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप उर्वरक सिंचाई करने के पहले दे दें तो आपको जो खेत में पानी देना है हल्का देना है। ऐसा ना हो कि आप खेत में पानी अधिक दे दें और बाद में आपको वो एक्स्ट्रा पानी खेत से बाहर निकालना पड़े। यदि आप एक्स्ट्रा पानी खेत से बाहर निकालते हैं तो आपके खेत में जो उर्वरक पहले दिया है वो दूसरे के खेत में पानी के माध्यम से बह जाएगी और आपके पौधे को वो उर्वरक नहीं मिल पाएगी। 5वीं और सबसे अहम बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं है और आपको तत्काल सिंचाई करनी पड़ रही है और साधारण विधि से आप सिंचाई करने जा रहे हैं तो उर्वरक को बाद में ही दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में खरपतवार आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके उर्वरक का कोई लाभ नहीं मिलेगा और जब भी आप पहले सिंचाई करने के उर्वरक दे देंगे तो वो उर्वरक आपके पौधे को नहीं मिल पाएगी। तो सिंचाई करने के बाद में यदि आप उर्वरक देते हैं तो आप बाद में भी दे सकते हैं। कैसे आपको बाद में देना है, किन बातों का ध्यान रखना है या स्प्रे करना है, इसके लिए आप वीडियो देखते रहिए, जल्दी ही जानकारी आपको इस पर भी मिलने वाली है।